प्रस्तुत कविता नंबर 6 बाकी सप्रसंगी व्याख्या। वाक कविता कश्मीरी संत कवित्री ललध्यद जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या समझिए। कविता है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री इस कविता में कवित्री ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न के बारे में बता रही है। रस्सी कच्चे धागे की, कच्चा धागा माने कमजोर और नाशवान सहारे। कवित्री कहती है कि मैं अपने नाव मैंने नौका, शरीर रूपी नौका। कवित्री कहती है कि मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। अर्थात मेरा शरीर जो है एक नौका के समान है और उसमें कच्चे धागे हैं और उस कच्चे धागे से इस शरीर रूपी नैया को मैं खींच रही हूँ। अर्थात इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भव सागर पार। कवित्री कहती है कि मैं उस पार लगाना चाहती हूँ, मैं इसे अपने शरीर को पार लगाना चाहती हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, देव, देव मैंने ईश्वर, कि भगवान ना जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे। और भव सागर, भव सागर संसार रूपी सागर पार करना, पार लगाना, मोक्ष प्राप्त करना या मुक्ति देना, कि भगवान मेरी पुकार सुनकर इस संसार रूपी सागर से मुझे कब मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। कवि कहते हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से कमजोर कच्चे बर्तन रूपी, सकोरे होते हैं बर्तन, बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, कि मेरा शरीर जो है कच्चे बर्तन के समान है और उसमें से पानी टपक रहा है। अर्थात मेरा मन अभी कच्चे बर्तन के समान है जो ईश्वर की भक्ति में अभी पक्का नहीं हुआ है। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, अर्थात व्यर्थ मैंने बेकार, प्रयास मैंने कोशिश, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं जितने भी प्रयास, जितनी कोशिश कर रही हूँ वो सारी बेकार हो रही है। जी में उठती रह रह हुक, जी होता है मन, हुक होती है मन में उठने वाली एक दर्द। जी में उठती रह रह हुक, मेरे मन में एक बार बार एक दर्द सी उठ रही है। गर जाने की चाह है घेरे, चाहती है इच्छे, घेरना गिर जाना। अर्थात मेरे मन में एक दर्द सी उठ रही है कि कब मैं अपने घर जाऊं, अर्थात मैं अपने ईश्वर के पास कब मिलूं। ईश्वर के, ये मेरी इच्छा जो मुझे बार बार घेर रही है कि वह इच्छा चाहकर भी पूरी नहीं हो रही है कि कब मैं अपने ईश्वर के पास पहुंचूं। खा खाकर कुछ खाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इस पंक्तियों में कवित्री कहती है कि ये संसार तो माया से भरा हुआ है, तो इस संसार में भ्रम में पड़कर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता और सुखों को प्राप्त करने के लिए तू कुछ खाता ही रहता है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि संसार में आकर तू सिर्फ खाता ही रहता है और इस संसार में आकर तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ना खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात जब तुम कुछ नहीं खाओगे, अहंकारी मतलब घमंडी, तुम घमंडी बन जाओगे, अर्थात किसी को बताओगे कि आज मैंने खाना नहीं खाया है या मैंने व्रत रखा है, तो इसमें तुम्हारे में अहंकार आ जाएगा और तू ये बाहरी दिखावा करके तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा। स्वयं तुम संयमी बनकर, मानकर अहंकार को अपने मन में लाएगा, तभी तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। स्म खा तभी होगा संभावी। स्म होती है इंद्रियां जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। स्म खा, खा मतलब उसको वश में करना, खाना मतलब वश में करना, वश में करना, अर्थात अपने
अंडर करना। जब तुम अपने इंद्रियों को, आपके सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे 5 जो इंद्रियां हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसको हम अपने वश में कर लेंगे, तब हम योगी बन जाएंगे। तभी होगा संभावी, तभी जो है तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, सांकल होती है कुंडी जो दरवाजे को लगी होती है, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तब जो अज्ञानता रूपी कुंडी है वो तुम्हारी अपने आप खुल जाएगी। बंद द्वार मैंने दरवाजा, जो अज्ञानता रूपी दरवाजा है उसमें जो कुंडी लगी है, जब तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लोगे तो वो कुंडी जो है वो अपने आप खुल जाएगी, अर्थात अज्ञानता का भाव दूर हो जाएगा और ईश्वर के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।